सो है गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। सो गाइस, आज के एपिसोड में हम सभी लोगों को टिकट टू फिनाले वाला टास्क कंप्लीट देखने को मिल गया। और जिस तरह से आज हमने चीजें देखी भैया, उसमें हम सभी लोगों को साफ साफ दिख गया कि विवियन यहाँ पर कहीं भी ठीक नहीं थे। लेकिन एक बात हम सभी लोग भी जानते हैं कि यहाँ विवियन उतने गलत नहीं है जितने कि अविनाश और ईशा। जी हाँ दोस्तों, अगर विवियन कुछ गलत कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अविनाश और ईशा की वजह से ही कर रहे थे। वो ये चीजें अपने मन से तो नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर अविनाश और ईशा ये लगातार बोलते आए थे कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम इतना जोर लगा रहे हैं तुझे टास्क जिताने के लिए, और तू फिर ये चीजें क्यों कर रहा है। अगर उसने इस तरह से पकड़ रखा है, अगर वो वुमेन कार्ड खेल रही है, फलाना कर रही है, ढिमका कर रही है, तो तू उसे खैच, उसको रगड़ दे, फलाना ढिमका कर दे। चलो अविनाश ये बोल रहा था, मुझे कहीं ना कहीं ठीक भी लग रहा था कि चल भाई वो तो ऐसा ही है, शुरू से ही बंदा घटिया है तो घटिया ही हरकतें करेगा। लेकिन यहाँ पर ईशा जिस तरह से चीजें बोल रही थी, हालांकि वो भी अविनाश से कुछ अलग नहीं है, बट यार एज अ वुमेन अगर वो देख रही है कोई लड़की एक लड़के से, यार एक लड़के से फिजिकल टास्क में अगर वो भिड़ रही है, तो पहली बात तो इसके लिए गट चाहिए, और दूसरी बात अगर वो इतने अच्छे तरीके से भिड़ रही है तो एटलीस्ट इतनी थोड़ी सी डिग्निटी बनाए रखनी चाहिए थी। इनफैक्ट वो तो खुद ही कह रही है कि वो लेटी है, जानबूझ कर लॉक कर रखी है, तो खींच ले, उसको गिरा दे, फलाना कर दे, ढिमका कर दे। तो गाइज यहाँ ईशा जितनी गिरी हुई सी लग रही थी उतना तो मैं आपको बता भी नहीं सकता। देखिए गाइस, मैंने ना बिग बॉस जो है वो सीजन 6 से देखना शुरू किया था। जी हाँ दोस्तों, सीजन 6 से लेकर आज ये सीजन 18 चल रहा है। और भैया इतने 12 सालों 13 सालों के सफर में ना भैया, मैंने इतने घटिया लोग आज तक नहीं देखे हैं। मतलब इतने जो विलन टाइप के जो लोग हमें ईशा और अविनाश की जोड़ी देखने को मिली है ना, इससे घटिया लोग मैंने आज तक नहीं देखे हैं बिग बॉस की हिस्ट्री में। एक से बढ़कर एक विलन आए हैं जिन्होंने घटिया चीजें करी हैं। कुछ लोग तो भैया घर से बेघर भी हो गए, लेकिन इसके बावजूद मुझे उतनी ज़्यादा बेकार चीज़ें उनकी नहीं लगी जितनी ज़्यादा बेकार चीज़ें इन दोनों की लग गई। और शायद से इसी के इन्फ्लुएंस में आकर विवियन भी वो चीज़ें कर रहे थे जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि टास्क के बाद उन्हें अपनी चीज़ों पर रियलाइज़ ज़रूर हो गया था कि उन्होंने उनसे डेफ़िनेटली कोई ना कोई गलती ज़रूर हो गई है। क्योंकि आज जिस तरह से उनको खींचा जा रहा था चुम को, जिस तरह से चीज़ों को पलटा जा रहा था, जिस तरह से उसे गिराया जा रहा था, डेफ़िनेटली वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत थी। और यार एक लड़के के जो फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है वो डेफ़िनेटली एक लड़की से ज़्यादा ही होती है। भले ही तुम कितनी भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन एक लड़के की फिजिकल स्ट्रेंथ से तो कम ही रहेगी ना। तो गाइस एक चीज तो हमें पता लग गई थी कि विवियन को इस चीज का डेफिनेटली रियलाइज हो गया था, और इसीलिए उसने अपना टाइटल भी भैया रिजेक्ट कर दिया था कि वो ये टाइटल नहीं ले सकता, ना वो टाइम गॉड बन सकता है और ना ही टिकट टू फिनाले टास्क जीत सकता है। आई मीन टिकट टू फिनाले जीत सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरा जो है, मुझे ऐसा लगता है विवियन को इतना बुरा नहीं लग रहा था जितना बुरा यहाँ पर ईशा को लग रहा था। भाई देखो, हम सभी लोग जानते हैं कि ईशा यहाँ पर सिर्फ अविनाश के कंधे पर चढ़कर यहाँ तक आ गई हैं, और अब वो सोच रहे हैं कि अगर विवियन टाइम गॉड होता तो उसे एक हफ्ते और ले जाता, उसे और सेफ रखता। लेकिन उसका वो एकदम चिढ़ सी गई, एकदम जल भुन सी गई कि भाई अब विवियन अपने टास्क अपने टाइटल को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो भैया फिर उसे कौन बचाएगा। देखो यार, हम सभी लोग कोई भी फिल्म देखते हैं तो जितना अहम रोल वहां विलन का, और जितना अहम रोल जितना अहम रोल हीरो का होता है ना, उतना ही अहम रोल हम विलन का देखते हैं। देखिए हम सभी लोग कोई भी फिल्म देखते हैं, मान लो उसमें हमें कोई ऐसा गुंडा देखने को मिलता है जो कि बहुत ही घिनौनी हरकतें करता है, बहुत ही घटिया हरकत करता हुआ नजर आता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं सोचते हैं कि भाई ये जो बंदा है ना, वो हमें एंड तक देखने को मिल जाए फिल्म के अंदर। क्योंकि जिस हिसाब से एंड में उसकी फजीहत होगी, जिस हिसाब से उसे एंड में पीटा जाएगा, जिस हिसाब से उसकी इंसल्ट होगी एंड में, वो देखने में ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आता है। और शायद से बिग बॉस इसीलिए ईशा और अविनाश को एंड तक लेकर आ रहे हैं, क्योंकि लास्ट में जो इनका हाल होने वाला है ये तो मुझे साफ साफ पता लग रहा है। क्योंकि गाइस हम सभी लोग जानते हैं कि विनर तो डेफिनेटली नहीं बनने वाले हैं, और एक तरह से जोकर बनकर ये सामने नजर आ रहे हैं। हालांकि बिग बॉस फेवर करके ईशा को जरूर ला रहे हैं। अगर आप लोगों ने पिछला ओटीटी सीजन देखा हो तो अरमान मलिक को भी इस तरह से काफी ज्यादा आगे लेके गए थे, लेकिन मीडिया राउंड में किस तरह से बेइज्जती हुई थी वो तो हम सभी लोग जानते ही है। और ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि ईशा इतने आगे जरूर आ गई है, लेकिन मीडिया वाला जब राउंड होगा ना, डेफिनेटली इतनी बेइज्जती होने वाली है ईशा की कि उसकी असलियत उसको साफ साफ नजर आने वाली है। और जिस तरह से भैया अविनाश कह रहे थे वुमेन कार्ड खेल रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, तो भाई इतनी स्ट्रांग लड़की है ना चुम, कि अकेले भाई उससे लड़ती हुई नजर आ रही थी। अगर वुमेन कार्ड खेलना होता ना तो फिर तो बात ही अलग थी, फिर तो इसे इतना लड़ने की जरूरत भी नहीं थी, वो ऑलरेडी ये टास्क जीत जाती। हालांकि बात करने अगर संचालन की, तो भाई यहाँ पर रजत भले ही फेयर फेयर करने की कोशिश करो, लेकिन संचालन तो उनका भी ठीक नहीं रहा है। हालांकि वो भी इस टास्क में इन्वॉल्व थे, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो फेवर जरूर भी उनको कर रहे थे, सिर्फ ईशा और अविनाश की वजह से। लेकिन जिस तरह से इस पूरे
वाक़ई में मुझे भैया ईशा नज़र आई, वो बहुत ज़्यादा घटिया नज़र आ रही थी मुझे, और अविनाश तो लग ही रहा था। अविनाश तो शुरू से ही विलेन के तौर पर लगा है, और इतने गिरे हुए लोग, इतने बेकार लोग मैंने यार बिग बॉस की हिस्ट्री में कहीं पर भी नहीं देखे हैं। इनफैक्ट आज थोड़ी-सी चुम भी मुझे थोड़ी-सी गलत लग रही थी, बिकॉज़ यार विवियन जो था वो इतनी बार आया कि भाई मुझे सिर्फ़ 2 मिनट चाहिए, मुझे सिर्फ़ 2 मिनट चाहिए, मुझे बात करनी है। एक बार वो शिल्पा जी से रिक्वेस्ट करता हुआ नज़र आया, एक बार करणवीर से। इनफैक्ट करणवीर तो समझ भी गया था कि यार उसे गिल्ट हो रहा है अपनी चीज़ों को लेकर, उसे पछतावा है। और यार डेफ़िनेटली हम सभी लोग जानते हैं कि विवियन जो है वो दिल का बंदा है, उससे चीज़ गलती हो गई थी, और वो मुझे ऐसा लगता है कि उसे रियलाइज़ हो रहा था, लेकिन ईशा और अविनाश के चक्कर में उस बंदे ने वो टास्क किया, और शायद से उस टास्क में उससे गलती भी हो गई और उसे रियलाइज़ भी हुआ। और अच्छी बात ये है कि उसने ईशा और अविनाश की बिल्कुल भी नहीं सुनी, उसने टाइटल को भी रिजेक्ट कर दिया और उससे माफ़ी भी माँगी, और ये चीज़ हमें काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। लेकिन जितने गलत और जितने घटिया हमें ईशा और अविनाश लगे, उतना तो कोई भी नहीं लगा। फिलहाल गाइस क्या कुछ कहना है आप सभी लोग का इस बारे में, अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।